अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मेरी इच्छा ये है कि मैं एसपी साहब से मिलूं। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की आपके लड़के के खिलाफ? लड़के के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, मेरी लड़की को उठा के ले गए, घर वाले को उठा के। दोस्तों मैं हूँ सुनील पहाड़। 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। कुछ ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये एक एडिटेड ऑडियो है और ये व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉल की गई, उनको डराया भी गया, उसमें से जो बाकी हिस्सा है वो निकाल दिया गया। मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के अपहरण मामले में आरोपियों लवी और सुनील पाल की बातचीत का ऑडियो वायरल, जिसमें अपहरण को लेकर झूठी साजिश की आशंका जताई जा रही है। बिजनौर के एसपी अर्जुन के पिता रवि कर्णवाल ने एक वीडियो जारी कर बताया कि उनका बेटा 4 दिन से वैष्णो देवी यात्रा पर गया हुआ है। उसे अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली कि अपहरण के मामले में उसका बेटा संलिप्त पाया गया है। वह पुलिस चौकी पर गया, जहां से कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने उसके कई परिजनों को उठा रखा है, साथ ही उसके बेटे से भी संपर्क नहीं हो रहा है। अब वह एसपी के पास जाना चाहते हैं और अपने अपने बेटे को निर्दोष भी बताया है। वहीं सुनील के किडनैप फिरौती वसूली के बाद मुंबई के सांता क्रूज में दर्ज केस मेरठ के लालकुर्ती थाने में ट्रांसफर किया गया है। कल मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल की पत्नी सरिता पुलिस से मिलने पहुंची है और अपने पति सुनील पाल की ऑडियो को एडिट फर्जी ऑडियो बताया। सुनील को व्हाट्सएप पर डराकर कॉल की गई। इस कॉल में से बाकी हिस्सा निकाल दिया गया है। अपहरण में 8 लाख की फिरौती ली गई है, 20 लाख की डिमांड की थी। सरिता पाल ने मीडिया को यह भी बताया कि व्हाट्सएप को वाईफाई से चलाकर कॉल कराई जा रही थी। इसी दौरान सुनील के मुंह से सारी बातें बुलवाई जा रही थी। सुनील ने अपने मित्र आरिफ भाटी को इस मामले में कॉल करके बताया था कि मैं बहुत परेशानी में हूं और मुझे कम से कम 5 लाख की मदद चाहिए। इसके बाद आरिफ ने बताए गए खातों में 4 लाख रुपए की रकम भेजी थी। आपको बता दें कि कॉमेडियन सुनील पाल के मुताबिक उनको 2 दिसंबर की रात हरिद्वार के एक इवेंट में बुलाया गया था। सुनील पाल फ्लाइट से मुंबई से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से मेरठ के बीच सुनील पाल को किडनैप कर लिया गया। किडनैपर सुनील पाल को मेरठ लाए, आंखों पर पट्टी बांधकर मेरठ में रखा गया। पुलिस जांच में कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण करने वाले बदमाश बिजनौर के रहने वाले हैं। आरोपियों की पहचान बिजनौर निवासी लवी पाल और अर्जुन कर्णवाल के रूप में हुई। मेरठ पुलिस ने शहर के 100 से अधिक सीसीटीवी खंगाल कर आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने दिल्ली से सुनील पाल को लाने वाले टैक्सी चालक को भी हिरासत में लिया है। मेरठ क्राइम ब्रांच की टीम सोमवार देर रात लवीपाल और अर्जुन कर्णवाल के बिजनौर कोतवाली क्षेत्र स्थित चमरपेड़ा गांव पहुंची। करीब 50 जवानों ने कई गांवों में सर्च अभियान चलाया। 6 से अधिक युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से बिजनौर में हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ ब्यूरो चीफ आफ्ताब आलम। अब जब गले पड़ गया तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो सर बात ही है ना, जैसा आपने कहा हमने वैसे ही कर दिया, लेकिन फिर भी आप ऐसा कर रहे हो तो गलत है ना। आप घबराओ मत, आपका किसी का नाम नहीं लिया मैंने और किसी का कुछ नहीं मिला। मैंने बस यही बोला कि और पुलिस में कंप्लेंट नहीं करवाई है। पुलिस घर तो आपकी बीवी क्यों, आपने बीवी को बताया नहीं था क्या, अपनी इसमें शामिल नहीं करा था क्या पहले ही? क्या आपने जो वाइफ ने करी ना आपकी है, अरे वो पूरा मीडिया सब न्यूज वाले सब ने साइबर क्राइम से सब पकड़ लिया ना। क्या करे अभी वो सब, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना भाई। हाँ तो देख लो सर, आप जैसा आपका मन करे वैसा करो। मैं जितना हो सके बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी मैंने कंप्लेंट नहीं करवाई, खाली निगरानी हम आपके पीछे हैं, हम आपके पीछे हैं। जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे। मैं कह रहा मिलोगे कब सर आप हमसे? ठीक है, आप टेंशन मत लो। मिलोगे कब सर? अभी बोला नहीं मिलेगा, अभी मिलने का मत रखिए, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो मैं हूँ सुनील पहाड़। 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। अपना ध्यान रखिए। बाकी बातें पुलिस स्टेटमेंट में चल रही है, मैं उसका भी आगे आपको जवाब पहुंचा दूंगा। लेकिन फिलहाल आपकी दुआ और आपका प्यार मेरे साथ था, है और हमेशा। 2 तारीख को किडनैपिंग हुई थी दिल्ली से, और दिल्ली के बॉर्डर मेरठ की तरफ से, और बाकी मैं बातें आगे बताता हूँ। ठीक है, थैंक यू।
भैया अपना? रवि कर्णवाल। ये अपहरण के किसी मामले में संदिग्ध पाया गया। क्या नाम है लड़के का? अर्जुन कर्णवाल। मेरा लड़का वैष्णो देवी गया हुआ है। अच्छा, कब? कितने दिन पहले? 3-4 दिन हुआ है। कितने लोगों के साथ गया? 3-4 के साथ गया। कौन है दोस्त उसके, इनके साथ गया? यह आसपास के ही है। अच्छा, मेरी इच्छा ये है कि मैं एसपी साहब से मिलूं। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की आपके लड़के पुलिस के खिलाफ? लड़के के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की। मेरी लड़की को उठा के ले गए, मेरे छोटे भाई की घरवाली को उठा के ले गए, उनके बच्चे को उठा के ले गए। घर से आप? चौकी आए तो चौकी से पता चला कि वो कहीं और ले गए। फिर पता चला कि थाने है, बिजनौर थाने में है। तो जब आप, लड़के से कैसे बात करता है बताइए आप। क्यों, क्या हुआ होगा? जिस टाइम पे मैं ये खबर सुनी तो मैं होपलेस हो चुका था। अच्छा, तो आप लड़के से बात करो, कहाँ पे है वो? जहाँ पे वो है वहाँ सिग्नल नहीं आते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वैष्णो देवी की तरफ है। 0 FIR हमने रजिस्टर की थी, जिसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। ये जो 0 FIR हुई थी वो मुंबई में हुई थी। मुंबई पुलिस ने हमारा पूरा सहकार्य किया और उसके बाद ये जो पूरा मामला है यहाँ मेरठ लालकोटी पहुंचा और यहाँ के SHO साहब से हमारी लगातार बात हुई। SSP सर ने हमारी पूरी मदद की और आगे की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है इसी जानकारी के संदर्भ में मैं यहाँ पहुंची हूँ। कुछ ऑडियो जो वायरल हुआ है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये एक एडिटेड ऑडियो है और ये व्हाट्सएप पे उनके साथ कॉल की गई, उनको डराया भी गया। उसमें से जो बाकी हिस्सा है वो निकाल दिया गया। आप लोगों तक कुछ ही चीजें। अपहरण किस तरीके से हुआ और कितने पैसे आपसे लिए गए? अपहरण के लिए टोटल 8 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती उन तक पहुंची, उनकी डिमांड 20 लाख रुपए की थी। और क्योंकि एक आदमी जब अपहरण जिसका हो जाए तो उसका तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करेगा, पर उन्होंने कोशिश की कि कुछ मित्रों को फोन लगा करके, व्हाट्सएप का कॉल चालू था, उनका फोन बंद कर दिया गया था और व्हाट्सएप को वाईफाई के जरिए कैसे चलाया जाता है ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। उनका फोन चालू करके उनसे उनके मुंह से बुलवाया जा रहा था। मेरे साथ मेरे मित्र हैं आरिफ भाटी जी, ये सुनील जी के खास मित्र हैं। सुनील जी ने इनको फोन किया, इनको फोन करके व्हाट्सएप कॉल से बताया कि मैं किसी परेशानी में हूँ, मुझे कम से कम 5 लाख रुपए आप ट्रांसफर करवा दीजिए, मैं आपको एक QR कोड भेजूंगा। तो इन्होंने कहा QR कोड पर तो सर इतना पैसा नहीं जाएगा। तब उन्होंने कुछ अकाउंट्स डिटेल भिजवाए, जो उनके साथ में लोग थे वही उनका फोन ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने आकाश गंगा ज्वेलर्स का एक चेक जो है लीफलेट भेजा जिस पर पैसे ट्रांसफर हुए। तो यहाँ से सारी घटना शुरू हुई। पहले कुछ पैसे आए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ पैसे आए, फिर थोड़ी देर बाद कुछ पैसे आए। तो वो बार बार इसी हड़बड़ी में थे कि जल्द से जल्द भेजिए। और इस तरह से आरिफ जी के अकाउंट से 4 लाख रुपए गए, किसी और के अकाउंट से, किसी और के अकाउंट से, इस तरह 4 लोगों की मिला जुला करके 8 लाख रुपए की फिरौती उनको। कहाँ से किडनैप किया गया था? दिल्ली से वो निकले थे। दिल्ली एयरपोर्ट से उनको एक ड्राइवर ने पिकअप किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था हरिद्वार शो के लिए जाना है, कार्यक्रम के लिए जाना है। रेडिसन ब्लू जो होटल है उसी में आपका स्टे भी है और उसी में आपका प्रोग्राम भी होगा। तो उसके बाद वहां से वो सेकेंड टोल प्लाजा जो क्रॉस करते हैं वहां पर गाड़ी रुकाई जाती है, क्योंकि एक गाड़ी, ऐसा हमारा मानना है, एक गाड़ी पहले से उन्हें फॉलो कर रही होगी, इसलिए सेकेंड कार से कोई उतरता है और उनको पिकअप कर लेता है, अपनी गाड़ी में बिठा करके रफू चक्कर हो जाते हैं। आज आपके साथ सुनील पाल जी क्यों नहीं आए हैं? अब तक अपहरणकर्ताओं ने उनको बंदी बना रखा था, राइट है? क्योंकि मेरठ हुआ था, मेरठ पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? आप में से अगर किसी का अपहरण हो जाएगा तो पहले आप घर की तरफ जाएंगे या पुलिस? अच्छा, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ये बता रहे हैं कि ये मामला संदिग्ध है? अब पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे बताएगी। पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? क्या पूरी बातचीत हुई है? बहुत अच्छी तरह से पुलिस का सहकार्य मुझे मिला हुआ है। मेरठ से SSP साहब खुद इसको फॉलो कर रहे हैं। पूरा जो इसका मसला है उनके हाथों में है और वो जल्द से जल्द इसे सॉल्व करेंगे। ये पूरी मिस्ट्री आप लोगों। अच्छा, किन लोगों ने यहाँ पर इनवाइट करा था प्रोग्राम को कहकर? अब वो जिन लोगों ने इनवाइट किया था उनका नंबर हमने दे दिया है और उनकी शिनाख्त तो पुलिस करेगी, क्योंकि CCTV में उनके चेहरे तो कैद हुए होंगे जब उन्होंने दिल्ली से पिकअप किया। कितने लोग थे? कितने लोग थे? सर, इससे ज्यादा मैं बहुत नहीं बता पाऊंगी आपको, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। जितना मुझे पता है मैं वही बता पाऊंगी, बाकी मामला धीरे धीरे आप लोगों के सामने आएगा। वो थोड़ा डिप्रेशन में भी है क्या? नहीं, इस वारदात की बात तो हम पार्टी नहीं कर सकते सर। नहीं, वो आए क्यों नहीं? उनको आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना, अब तक उनको अपहरणकर्ताओं ने
बंदी बना रखा था और अब वो मेरे बंदी बन चुके हैं, मैंने घर में बंदी बना रखा है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।